हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम न्यूमेरिकल करने वाले हैं रेट कांस्टेंट पे। कुछ अलग टाइप के मतलब जो कठिन टाइप के क्वेश्चन है वैसे न्यूमेरिकल आज हम लोग रेट कांस्टेंट उनका निकालेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है अपने पास कि 0.01 मोल लीटर इनवर्स एकलक सांद्रता पर किसी द्वितीय कोटि की द्वितीयन अभिक्रिया में द्वितीय के निर्माण की दर बोल रहे हैं यहाँ पे 9.1 इंटू 10⁻⁻6 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स है। तो अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की गणना कीजिए या ज्ञात कीजिए। ठीक, पहला क्वेश्चन है। तो थोड़ा सा पढ़ने में हमें बहुत ज़्यादा लग रहा होगा कि मतलब 0.01 मोल लीटर इनवर्स एकलक सांद्रता पर, यहाँ पे एकलक सांद्रता से क्या मतलब है, यानी उसकी सांद्रता एक है, सिर्फ इकाई यूनिट है। तो किसी द्वितीय कोटि की द्वितीय अभिक्रिया के लिए बोल रहा है कि द्वितीय कोटि की द्वितीय अभिक्रिया के लिए, तो पहले तो इसकी सांद्रता एक थी, यानी कोटि एक थी, लेकिन अब द्वितीय कोटि की बात कर रहा है तो यहाँ पे कोटि हो जाएगी उसकी 2, और फिर उसके लिए निर्माण की दर यानी r का मान 9.1 इंटू 10⁻6 दिया हुआ है यहाँ पे। तो अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की गणना करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले तो एक हम लोग द्वितीय कोटि की अभिक्रिया को लिख लेते हैं कि द्वितीय कोटि की अभिक्रिया क्या है। तो लेट मानते हैं हम लोग, माना कि द्वितीय कोटि की अभिक्रिया क्या है, जैसे 2a टेंस टू a2 हो जाएगा। यहाँ पे यह द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है, बन रही है। अब इसके लिए कैसे लिख सकते हैं वेग समीकरण, r इज इक्वल टू k कॉन्सेंट्रेशन a का पावर 2, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। अब यहाँ पे देखिए r का मान दिया हुआ है 9.1 इंटू 10⁻6, और इसे हमें निकालना है क्या, वेग स्थिरांक यानी k की गणना करनी है। ठीक, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं आराम से। तो r का मान लिखते हैं 9.1 इंटू 10⁻6 इज इक्वल्स टू k, और कॉन्सेंट्रेशन a का मान भी यहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चन में दिया हुआ सबसे ऊपर 0.1 मोल लीटर इनवर्स, तो 0.01 का पावर 2, सीधी सी बात है। तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9.1 इंटू 10⁻6 अपॉन 0.01 और फिर का स्क्वायर है यहाँ पे। अब भाग देंगे, इसका आंसर हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो k इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 9.1 इंटू 10⁻2 लीटर मोल इन्वर्स और सेकेंड इन्वर्स। अब देखिए यहाँ पे इसका क्या था, ऊपर के क्वेश्चन में सांद्रता इसकी थी मोल लीटर इन्वर्स में, यहाँ लिख लेते हैं हम लोग मोल लीटर इन्वर्स, और ऊपर वाले की सांद्रता क्या है यहाँ पे देख सकते हैं मोल लीटर इन्वर्स और सेकेंड इन्वर्स है यहाँ पे। अब यहाँ पे स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। अब एक ही कैंसिल हो जाता है, बाकी सब बचा हुआ है, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, यही हमारा आंसर हो जाएगा। बस यहाँ पे भाग देना है, 0.01 का स्क्वायर करेंगे और इसमें भाग दे देंगे तो आ जाएगा आंसर अपना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन है अपने पास कि अभिक्रिया 2N2O5 टेंस टू 2NO2 प्लस O2 का अध्ययन किया गया तो निम्न आंकड़े प्राप्त हुए। तो पहला है क्रम संख्या 1 में N2O5 की मोलर सांद्रता यहाँ पे दी हुई 1.13 इंटू 10⁻⁻2, और N2O5 की विलुप्त होने की दर, पहले जब इसकी सांद्रता 1.13 थी तब इसके विलुप्त होने की दर थी 34 इंटू 10⁻5। दूसरी बात है कि जब इसकी सांद्रता 0.84 इंटू 10⁻2 थी तब इसके विलुप्त होने की दर 25 इंटू 10⁻5 हो गई, और जब इसकी सांद्रता 0.62 इंटू 10⁻2 है तब इसके विलुप्त होने की दर 18 इंटू 10⁻5 है। तो हमें बताना है कि अभिक्रिया के लिए कोटि क्या होगी, इस अभिक्रिया के लिए कोटि कितनी होगी, वेग नियम कितना क्या होगा, इसका वेग नियम कैसे लिखेंगे, और फिर वेग स्थिरांक की गणना भी करनी है। ठीक है, तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, बस हमें ये डाटा दे करके घबराने की आवश्यकता है नहीं, बहुत आसानी से हम लोग बना सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले कोटि की बात करते हैं। अगर कोटि निकालेंगे तो वेग नियम भी बन जाएगा और वेग स्थिरांक की भी गणना हो जाएगी, क्योंकि हमें कोटि तो पता नहीं है इस इक्वेशन के लिए। तो लेट माना कि हमें कोटि, माना कि अभिक्रिया की कोटि इक्वल्स टू 1 n मान लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो वेग क्या होगा, वेग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, इसकी सांद्रता, जो इक्वेशन है उसकी सांद्रता, प्रतिकारक की सांद्रता को लिखा जाता है और का पावर जो होता है वही लिख देते हैं। तो लेकिन हमें इस 2 से नहीं मतलब है कि इस 2 से हम बता देंगे कि अभिक्रिया कोटि 2 है, ऐसा नहीं है। हमें जब निकालना है तो इससे हमें मतलब ही नहीं है। तो इसकी सांद्रता हो जाएगी और फिर उसके पावर n यानी इसकी कोटि यही बताएगा। तो कोटि कैसे निकालेंगे, तो जब बोल रहा है कि इसकी सांद्रता इतनी है और इसके विलुप्त होने की दर इतनी हो जा रही है, तो पहला इक्वेशन बन जाएगा, वेग निकल जाए, वेग है कितना 34, तो 34 इंटू 10⁻5 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N2O5 की सांद्रता पहले कितनी है 1.13 इंटू 10⁻2 का पावर n,
इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हैं इसको। ठीक उसी प्रकार 2 लेंगे और 2 से तुलना कर लेंगे, आ जाएगा आंसर इसका। दूसरा है कि इसकी वेग कितना हो जाता है 25 इंटू 10⁻⁵ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 0.84 इंटू 10⁻⁻2 का पावर n। इक्वेशन सेकंड मान सकते हैं इसको हम लोग। ठीक है, तो समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देते हैं। डिवाइड बाई इक्वेशन 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। समीकरण 2 में समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर तो भाग देते हैं, तो लिखेंगे एक साइड को एक साइड की तरफ 10⁻⁵ डिवाइड बाई क्या था 25 इंटू 10⁻⁵ इज इक्वल्स टू, या फिर कॉन्स्टेंट ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कुछ भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे 1.13 इंटू 10⁻⁻2 का पावर n था, अपॉन में क्या था 0.84 इंटू 10⁻⁻2 का पावर n था। भाग देते हैं तो यहाँ पे भाग देने के बाद बच जाता है अपना, इसको ये तो खत्म हो जाएगा 10 का पावर 5 10 का पावर 5, इसको भाग दें तो 1.36 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पे भाग देंगे तो 1.35 का पावर n आ रहा है। आप लोग देख सकते हैं इसको, तो 35 है समथिंग, मतलब बराबर ही है 1.3 इसकी पावर में कुछ नहीं तो 1 है, इसलिए n इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा यहाँ पे। तो इसलिए अभिक्रिया की कोटि क्या हो जाएगी, अभिक्रिया की कोटि इज इक्वल्स टू 1। तो हम लोगों ने कोटि यहाँ पे निकाल दिया। दूसरा क्या निकालना था हमें, वेग नियम। ठीक, तो वेग नियम हमें पता होता है क्या होती है, प्रतिकारक की सांद्रता को लिखा आता है तो r इज इक्वल्स टू के, यानी जो है स्थिरांक होता है वेग स्थिरांक, और फिर प्रतिकारक क्या थी N2O5 का पावर। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा जरा बताइएगा, तो यहाँ पे पावर हो जाएगा 1, क्योंकि अभिक्रिया कोटि अभी हम लोग निकाला था क्या 1, तो इसलिए 1 है तो कुछ दिक्कत नहीं है, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या बन गया, अभिक्रिया वेग नियम हम लोग लिख दिए इस समीकरण के लिए। अब हमें बताना है वेग स्थिरांक की गणना करनी है। तीसरा वेग स्थिरांक भी हम लोग निकाल लेते हैं। अब तो आप लोग शायद निकाल भी लेंगे वेग स्थिरांक कैसे निकाल सकते हैं। तो वेग स्थिरांक निकालने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे देखिए पहले वाले पेपर पे चलते हैं हम लोग। ये देखिए यहाँ पे हम लोग 2 इक्वेशन ले चुके हैं इन दोनों से, यहाँ पे इन दोनों से बचा ये है, कोई भी ले सकते हैं। यहाँ पे r का मान, यहाँ पे क्या है ये r का मान हो जाएगा ये वाला, और ये हो जाएगा उसकी सांद्रता, तो कोई इक्वेशन लेंगे वहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे। तो ले लेते हैं यहाँ पे हम लोग, देखिए अभी हम लोग ने r का मान लिखते हैं यहाँ पे 18, लास्ट वाला ही ले लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं 18 इंटू 10⁻⁵ इज इक्वल्स टू के है, तो यही निकालना है तो के, और N2O5 की सांद्रता इसके लिए कितनी थी 0.62। जो भी लेंगे इसमें से, यहाँ पे दर के लिए r का मान जो भी है, इन तीनों में से जो भी लेंगे तो उसके सामने उसकी मोल भी दिया हुआ है, उसकी सांद्रता दी हुई है, तो इन तीनों में से उसी को लेंगे। अगर हम 18 ले रहे हैं तो 0.62, 25 ले रहे हैं तो 0.84, 34 ले रहे हैं तो 1.13। तो यहाँ पे हम लोग 18 लिए हैं तो 0.62 ले लेते हैं, इसकी सांद्रता 0.62 इंटू 10⁻⁻2 का पावर कुछ नहीं है, पावर 1 है तो उससे मतलब है नहीं। अब देखिए यहाँ से हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, तो k इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 18 इंटू 10⁻⁵ अपॉन 0.62 इंटू 10⁻2 डिवाइड करेंगे, यहाँ पे आंसर हम लोग प्राप्त कर लेंगे। तो इसको डिवाइड करने के बाद आ जाएगा k इज इक्वल्स टू 0.029, ठीक है, मिनट इनवर्स। तो आ गया हमारा यहाँ पे आंसर, k का मान 0.029 इंटू 10⁻आएगा, हम बस डायरेक्ट उसको आंसर लिख दिए हैं। तो इस भाग देने के बाद क्या आ जाएगा देख सकते हैं आप लोग, 229 पॉइंट कुछ आएगा समथिंग 59 के आसपास, इंटू 10⁻ बचेगा यहाँ पे देख सकते हैं -3, इसलिए यहाँ पे इसको हटाने के लिए इसको 0.029 लिख दिए हैं। ऑल राइट, अब यहाँ पे बोलेंगे आप मिनट इनवर्स कैसे लिखे हैं, ज़रा क्वेश्चन को एक बार फिर से देखेंगे रिपीट मोड में। यहाँ पे देखिए बोल रहा है यहाँ पे मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स में विलुप्त होने की दर, यानी r का मान है, तो यहाँ पे हम लोग इसकी सांद्रता लिख लेते हैं। ये क्या है, मोल में लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स में है, ठीक है। अब इसकी सांद्रता देखिए जरा, N2O5 की मोल लीटर इनवर्स में है, तो हम लिखते हैं यहाँ पे मोल लीटर इनवर्स। तो ये देखिए मोल लीटर इनवर्स कैंसिल हो जाता है, बचा मिनट इनवर्स, इसलिए यहाँ पे मिनट इनवर्स इसका मात्रक आया हुआ है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन है अपने पास कि अभिक्रिया A+B टेंड्स टू उत्पाद के निम्न आंकड़ों पर विचार करें। दिया हुआ है क्रम संख्या, A की प्रारंभिक सांद्रता दी हुई है, B की प्रारंभिक सांद्रता भी दी हुई है, और प्रारंभिक वेग दिया हुआ है, यानी R का मान यहाँ पे दे दिया गया है। तो जब
ए की प्रारंभिक सांद्रता 0.10 मोल है और बी की प्रारंभिक सांद्रता 1.0 मोल है, तब इसका प्रारंभिक वेग 2.1 × 10⁻³ हो जाता है। ऐसा ही है, सबके लिए 3 प्रेक्षण किए गए हैं। तो अब बोल रहा है कि ए एवं बी के सापेक्ष तथा संपूर्ण अभिक्रिया की कोटि को ज्ञात करें। बात क्लियर है? यानी ए के सापेक्ष कोटि, बी के सापेक्ष कोटि और संपूर्ण अभिक्रिया की कोटि भी, यानी कुल अभिक्रिया की कोटि को बता देना है यहाँ पे। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इस रिएक्शन के लिए वेग नियम के अनुसार क्या लिख सकते हैं इस रिएक्शन को। तो वेग नियम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर, ये आर इज इक्वल टू के, यानी वेग स्थिरांक कॉन्सेंट्रेशन ए, प्रतिकारक की ही सांद्रता को लिखा जाता है। तो यहाँ पे हमें कोटि ही निकालना है, तो यहाँ पे हम कुछ ही मान सकते हैं, एक्स मान लेते हैं, इसका पावर कुछ नहीं तो एक्स है, ठीक है, इसकी कोटि एक्स है, इनटू बी कॉन्सेंट्रेशन बी का पावर वाई हो जाएगा। वेग नियम के रूप में, वेग नियम की सहायता से हमने ये इक्वेशन लिख दिया इस समीकरण के लिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले नीचे से तुलना करते हैं हम लोग, 2 और 3 के लेके चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे दोनों सेम है, तो यहाँ पे कट जाएगा तो फिर ये बच जाएंगे दोनों। ऐसे ही करके हम लोग इसका आंसर निकालते हैं। तो ये प्रयोग 2 को लेते हैं, प्रयोग 2। अब आप सोच रहे हो कि मैं प्रयोग 2 से ही क्यों ले रहा हूँ, प्रयोग 2 और 3 से ही क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि हम कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पे, हमें जो जब यहाँ पे हम लोग डिवाइड करेंगे तो आसान हो हमें, इसके लिए हम लोग कैलकुलेशन करने में आसानी हो, इसके लिए हम लोग इसे ले रहे हैं, क्योंकि दोनों सेम है तो यहाँ पे दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों बचेगा और इन दोनों आपस में कट जा रहे हैं। तो ऐसे ही मतलब हमें कैलकुलेशन में आसानी हो, इसके वजह से हम लोग 2 और 3 ले रहे हैं, नहीं तो हम 1 और 2 भी ले सकते थे, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा सा यहाँ पे कठिन हो जाएगा, तो हमें कैलकुलेशन को आसान करना है, ना ये कठिन करना है। तो प्रयोग 2 से लेते हैं तो क्या हो जाएगा, इसके लिए आर का मान यहाँ पे देखिए, आर का मान इसके लिए कितना है, 4.4 लिखते हैं, 4.4 इस समीकरण के रूप में हम लिख रहे हैं इसको डायरेक्ट, 4.4 × 10⁻³ इक्वल्स टू के। कॉन्सेंट्रेशन ए की मात्रा देखिए ज़रा, कॉन्सेंट्रेशन ए की मात्रा प्रयोग 2 में क्या है, 0.20 का पावर x है, इनटू बी को देखिए 1.0 का पावर y है। ये इक्वेशन हम लोग फर्स्ट बना लेते हैं, कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट दूसरा देखते हैं प्रयोग 3 से। तो प्रयोग 3 से लिखते हैं हम लोग यहाँ पे, प्रयोग 3 से क्या हो जाएगा, प्रयोग 3 देखिए ज़रा, यहाँ पे इसका आर का मान कितना है, 8.4 × 10⁻³ इक्वल्स टू के। ए का मान देखिए ज़रा, 0.20 का पावर x है, इनटू बी को 2 है, 2.0 का पावर y। इक्वेशन हम लोग इसको मान लेते हैं सेकंड। अब समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे समीकरण 2 का मान अधिक है, तो इसलिए अधिक में ही कम से भाग दिया जाता है। तो समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग देने पर, समीकरण 1 से भाग देने पर तो लिख सकते हैं हम लोग इसको, देखिए ज़रा समीकरण 2 क्या है, 8.4 × 10⁻³ अपॉन, इक्वेशन फर्स्ट में ये है 4.4 × 10⁻³ इक्वल्स टू, इक्वेशन फर्स्ट में इधर क्या है, सेकंड में के कॉन्सेंट्रेशन 0.20 का पावर x इंटू 2.0 का पावर y अपॉन, ये फर्स्ट में है तो के 0.20 का पावर x इंटू 1.0 का पावर y। अब देखिए यहाँ पे क्या कैंसिल हो रहा है, के खत्म हो जा रहा है, 0.20 यहाँ पे कैंसिल हो जा रहा है, ये दोनों आपस में, ठीक है, आपस में ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए। और यहाँ पे भी भाग दे रहे हैं तो बच रहा है सिर्फ 2, तो आ गया 2 अपना, तो 2 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे भी बचा 1 से भाग देंगे इसमें 2 में तो 2 बचेगा, 2 का पावर y, ठीक है, इसका पावर कुछ नहीं तो 1 है, तो इसलिए y इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 1 आ गया, यानी b के सापेक्ष। तो हम लिखते हैं पहले x वाला भी निकाल लेते हैं। अब प्रयोग 1 और 2 को तुलना करते हैं, तो प्रयोग 1 से, प्रयोग 1 से, तो प्रयोग 1 क्या था अपना, ये देखिए ज़रा, प्रयोग 1 क्या है अपना, 0.10 और 1.0 और 2.1 × 10⁻³ तो इसी के रूप में लिखना है हमें, r इज इक्वल्स टू के कॉन्सेंट्रेशन a का पावर x इंटू b का पावर y, इसी रूप में लिखना है। तो r का मान देखिए, पहले के लिए प्रयोग के लिए इतना है 2.1 × 10⁻³ इज इक्वल्स टू के कॉन्सेंट्रेशन a देखिए ज़रा 0.10 का पावर x इंटू b का मान 1.0 का पावर y। ऑल राइट, फिर प्रयोग 2 से करते हैं हम लोग, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान ले रहे हैं, उससे अब
अगर हम लोग शुरुआत करते तो इसके लिए इक्वेशन फर्स्ट मानते, नहीं तो अगर पहले से हमारा इक्वेशन सेकंड बना हुआ है यहाँ पे तो इसलिए हम 3 कर लेते हैं इसको, 3 और 4 ले लेते हैं, इक्वेशन थर्ड कर लेते हैं इसको। फिर प्रयोग 2 से, प्रयोग 2 क्या था अपना, देखिए ज़रा, ये है अपना प्रयोग 2। तो इसी रूप में लिखेंगे हम लोग, r का मान इसके लिखना है 4.4 इंटू 10⁻³ इज इक्वल्स टू के कॉन्सेंट्रेशन 0.20 ए की सांद्रता हो गई का पावर x इंटू बी की सांद्रता क्या है 1.0 का पावर y। इक्वेशन 4 कर लेते हैं इसको। अब यहाँ पे भी अधिक है तो इक्वेशन 4 में इक्वेशन 3 से भाग देने पर लिखते हैं, समीकरण 4 में समीकरण 3 से भाग दे रहे हैं हम लोग, तो लिखते हैं 4.4 इंटू 10⁻³ अपॉन 2.1 इंटू 10⁻³ इज इक्वल्स टू के कॉन्सेंट्रेशन 0.10 का पावर x 20 का पावर x इंटू 1.0 का पावर y अपॉन के कॉन्सेंट्रेशन ये है 0.10 का पावर x इंटू 1.0 का पावर y। अब देखिए यहाँ पे क्या कैंसिल हो रहा है, ये 1.0 y कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से 2 बार में कटा जाएगा ये, तो 2 हो गया यहाँ पे। और फिर यहाँ पे क्या बचा, के कैंसिल हो जा रहा है, यहाँ पे बच रहा है 0.10। तो यहाँ पे भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 0.2, तो 0.2 का पावर x। अब देखिए यहाँ पे पॉइंट कैंसिल हो जा रहा है तो बस बच रहा है यहाँ पे 2, ठीक है, 2 का पावर x बचा। अब यहाँ पे 2 का पावर कुछ नहीं तो 1 है, इसलिए x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1। इसलिए हमने x और y दोनों की कोटि को निकाल लिया है, तो इसलिए a के सापेक्ष कोटि, a के सापेक्ष कोटि इज इक्वल टू क्या आया हुआ अपना आया हुआ है यहाँ पे 0.x का मान यहाँ पे देख सकते हैं, x का मान 1, ठीक है। और b के सापेक्ष कोटि, b के सापेक्ष कोटि क्या आ जाएगा, क्योंकि इसका ही मान क्या हुआ था, y का मान यहाँ पे 1, इसलिए b के सापेक्ष कोटि 1, इसलिए कुल कोटि इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे a और b को, तो a प्लस बी, तो 1 + 1 इज इक्वल्स टू 2, तो यानी द्वितीय कोटि की अभिक्रिया हो गई। तो आशा है कि आप सबको ये न्यूमेरिकल समझ में आ गए होंगे। अब ऐसे न्यूमेरिकल आपको मिलेंगे तो आप इसे आसानी से बना सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में फिर किसी नए न्यूमेरिकल के साथ। अगर आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आ गए होंगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही जल्द हम इस चैनल पे क्लास भी स्टार्ट हो जाएगा 9th 10th 11th और 12th का।